Hi friends, today we have come with a topic of a science and technology for our upcoming UPSC prelims and also for other exams like WBCS. So टॉपिक का नाम है आपका CAR-T कार टी सेल थेरेपी। तो इस टॉपिक के ऊपर में वी विल डिस्कस समथिंग। टॉपिक जैसे वी हैव डिस्कस दिस इज इन फुल फॉर्म ऑफ दिस कार टी सेल थेरेपी इज chimeric antigen receptor. So, first of all, we have to know this topic can come in two perspectives. One is prelims and another is mains. Prelims perspective, it is mainly you have to know the basic points related to this, and for the mains, you will need a comparison. Comparison means अब ये जो नया जो कैंसर के लिए जो थेरेपी है, ये आगे जो कैंसर के थेरेपी से कितने अच्छे हैं, that you can have to be distinguished. सो फर्स्ट आगे हम लोग को जानना पड़ेगा कि चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर क्या है। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इज नथिंग बट इट इज अ हाइब्रिड प्रोटीन। हाइब्रिड प्रोटीन के मतलब होते हैं जो प्रोटीन बहुत से चीजों से बनते हैं इन अ सिंपल टर्म। तो हम लोग ये जो प्रोटीन है हाइब्रिड प्रोटीन, ये हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल जीन थेरेपी। तो व्हाट इज अ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी मींस यू आर एडिटिंग अ जीन। आप जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं जो कि हम लोग के जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, सिंपल लैंग्वेज। तो उस जीन को हम लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं। एडिटिंग क्यों करते हैं? जनरली क्यूरिंग ऑफ एनी जेनेटिक डिजीजेस जनरली। तो ये जो जीन थेरेपी है, इस जीन थेरेपी को हम लोग आर्टिफिशियल जीन थेरेपी कहते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट हम लोग के शरीर में दो टाइप के सेल होते हैं। व्हाट आर दिस? वन इज अ बी सेल एंड अनदर इज अ टी सेल। बी सेल किसको बोलते हैं? जो हम लोग के मेमोरी सेल्स। और टी सेल होते हैं किलर सेल। तो शरीर के अंदर में हम लोग के जो टी सेल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट मीन्स एनी पेशेंट, हम लोग का जो आदमी का जो टी सेल्स है, एनी सिक पर्सन, दैट टी सेल्स वी टेक एंड वी कल्चर्ड इन अ आर्टिफिशियल मीडियम। उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करते हैं। उसके बाद व्हाट वी डू, वी टेक दैट आर्टिफिशियल टी सेल एंड अगेन इन्फ्यूज्ड इनटू दैट सिक पर्सन। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस CAR T cell therapy. So CAR means chimeric antigen receptor, that is a hybrid protein. T means the T cells. What we are doing? We are making the T cell much more immune by cultured it in a artificial medium. अब कैंसर में जो ट्रीटमेंट होते हैं, थ्री टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है सर्जरी। सर्जरी मीन्स क्या होता है? इट इज वन टाइप ऑफ रिमूवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? यू आर गिविंग एनी रेडिएशन टू द ऑर्गन्स वेयर द कैंसर हैज टेकन प्लेस। थर्ड इज द सिस्टमेटिक थेरेपी। सिस्टमेटिक थेरेपी क्या होता है? सिस्टमेटिक थेरेपी जिसको हम लोग बोलते हैं केमोथेरेपी। हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन बाय एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं और उससे क्या करते हैं, हम लोग इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं। बट एक प्रश्न हो जाता है, जब इस सिस्टमेटिक थेरेपी से जब हम लोग करते हैं, इससे क्या हो सकता है, रिलैप्स कर सकता है। आपका इम्यून सेल 5 साल 10 साल ठीक चल सकता है, उसके बाद से फिर कैंसर रिलीज कर सकता है, रिलैप्स। तो इसी कन्वेंशनल इम्यून थेरेपी को हम लोग थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। इसी इम्यून थेरेपी को हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वे में करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी। सो CAR T सेल थेरेपी ये एक इम्यूनोथेरेपी है जिसमें टी सेल आर्टिफिशियली कल्चर होते हैं और उसके बाद उसी आदमी का टी सेल को कल्चर करके फिर उसी आदमी के अंदर में हम लोग उसको इन्फ्यूज कर देते हैं। That means we are making his immunity much better to fight against the antigen. उसमें वही antibodies produce होंगे, that antibodies can fight with the antigen in a much better way. So this is a very new therapy and it has got a much more successful. अब इसके uses दो जगह में होते हैं। एक होते हैं ल्यूकोमिया, that is ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, और एक होते हैं लिम्फोमास। लिम्फोमास मींस क्या होता है, जब आपके शरीर में फ्लूइड लेवल का परसेंटेज कम हो जाए, दैट मींस द लिम्फ सिस्टम इज नॉट वर्किंग
लिम्फ यदि वर्किंग नहीं करेंगे तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम भी नहीं करेंगे. So for this two factor, this therapy can be used. Next, the final thing is that there is some contradiction or we can tell there is some challenges. चैलेंज क्या होते हैं, एक सिंड्रोम बोलते हैं साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम. साइटोकिन क्या है, एक प्रोटीन है. तो जब कार्ड टी सेल से देखा गया ये साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम से क्या होता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को चेंज हो जाते हैं. दैट मींस योर बॉडी में कुछ हाई प्रेशर, डायबिटीज, कुछ मल्टी ऑर्गन फेलियर भी दिखाई जा रहा है. तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विद दिस सेल थेरेपी. सो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव में क्या है, it is a what type of therapy, it is a T cell therapy. You have to learn that first point. Next you have to know that it is not a conventional immune therapy but it is an artificial immune therapy. Second point. Third point, what type of diseases it can be cured, leukemia and lymphomas. You are number 3 and 4, it is a part of a gene therapy. This is for prelim perspective. And for the mains perspective, this question may be coming, how this CAR T cell therapy is better than earlier conventional cell therapy. Discuss or elucidate. So this is the two topics type of questions may be coming for the prelims and mains. Hope you have understand this. For better, you can subscribe to my Telegram channel Abhishek Sunny 82. Also, I am live in Facebook and also in the Instagram. So subscribe my channel more. Thank you.